अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन योर बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है वाइट होल के बारे में बेसिकली, लेकिन वाइट होल के बारे में हम तब तक डिस्कस नहीं कर सकते जब तक हमें ब्लैक होल के बारे में पता ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्लैक होल हमारे पास क्या है। ब्लैक होल हमारे पास एक डेंस मैटर है जो कि एक जगह पे कंडेंस हुआ हुआ है और इसकी बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल एनर्जी है। जो भी चीज़ इसके सामने आती है ये उसको इनटेक कर लेता है, उसको अपने अंदर ले जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको हम गेटवे टू अनदर यूनिवर्स भी कहते हैं कि ये हमें किसी दूसरी ही दुनिया में ले जा सकता है। और जो भी चीज़ इसके अंदर जाती है उसके बारे में हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या होता है, लेकिन वो बाहर नहीं आती। ठीक, तो इवन के लाइट भी इससे नहीं गुजर सकती। तो जब हमने इस सब के बारे में बात की तो एक वाइट होल क्या है। वाइट होल बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, जैसे कि और ये एनर्जी को इनटेक करता है, वो चीज़ों को रिपेल करता है, या वो चीज़ों को जो है ये वो ब्लैक होल अगर एब्जॉर्ब करता है तो ये रेडिएट कर रहा होता है। इससे बहुत सारे प्लैनेट्स और डिफरेंट मैटर जो है वो जनरेट हो रहा होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो वाइट होल अगर एग्जिस्ट करते हैं तो ये हमारे पास कायनात की एक्सपेंशन, इस यूनिवर्स की एक्सपेंशन का के लिए भी एक मेथड हो सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इन दोनों में अब स्टीफन हॉकिंग और हमने कहा कि इनके वजूद का हमने अभी ये आज तक कभी कोई वाइट होल देखा नहीं, तो हमें कैसे पता कि वाइट होल इस कायनात में मौजूद है। तो अगर हम आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देखें तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ये कहती है कि हर चीज़ रिलेटिव है। मोशन और रेस्ट रिलेटिव हैं, बिल्कुल इसी तरह दिन और रात एक दूसरे से रिलेटिव हैं, रोशनी और अंधेरा एक दूसरे के रिलेटिव हैं। मतलब अगर रोशनी मौजूद है, रोशनी की मौजूदगी को हम दिन कह रहे हैं और जब वो एब्सेंट होगा तो हम उसको रात कह देंगे। तो अगर रोशनी नहीं है तो रात भी नहीं होगी, यानी कि हर चीज़ एक दूसरे के रिलेटिव है। इसी तरह अगर ब्लैक होल मौजूद हैं तो कोई ना कोई कायनात के किसी दूसरे सिरे पर वाइट होल भी मौजूद होंगे। तो अब स्टीफन हॉकिंग ने हमें कहा कि हमारे पास जो ब्लैक होल्स हैं ये स्टेबल नहीं हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक तो चीज़ों को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, इसके अलावा ये रेडिएट करते हैं अपनी एनर्जी को। और एक टाइम आता है जबकि इनकी एनर्जी बिल्कुल फिनिश हो जाती है और उस पॉइंट पर ये इन द फॉर्म ऑफ सूत, या जिसको हम राख बोलते हैं उर्दू में, उसकी फॉर्म में हवा में बिखर जाते हैं या फ़िज़ा में या हमारी यूनिवर्स के अंदर बिखर जाते हैं। तो अब जैसा कि हमने कहा हमारे पास जो थ्योरी ऑफ कन्वर्जन है, या जो हमारे पास कन्वर्जेशन के लॉज हैं, वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होते कि हाँ ब्लैक होल के हम मानते हैं कि उसकी एनर्जी चली गई, ख़त्म हो गई, वो हवा के अंदर, वो यूनिवर्स के अंदर बिखर गया इन द फॉर्म ऑफ सूत। लेकिन जो सब चीज़ें उसने एब्जॉर्ब की थी, जो प्लैनेट्स, जो जितना भी मैटर उसने एब्जॉर्ब किया था, वो सब कहाँ पर गया। तो इस थ्योरी को, इस चीज़ को उन्होंने करने के लिए एलेबोरेट, स्टेफन की इस बात को उन्होंने हमें एक दूसरा जो माहिरीन ने एक तरीका बताया। उन्होंने कहा हो सकता है कि ये ब्लैक होल जो हैं ये नेक्स्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम एट द एंड ये वाइट होल के अंदर कन्वर्ट हो जाएं, कि जितने भी प्लैनेट, जितना भी मैटर वो ब्लैक होल्स ने एब्जॉर्ब किया था, अब इन द फॉर्म ऑफ वाइट होल ये उसको रेडिएट कर रहे हैं। अगर ऐसा हो तो हमारे पास बिग बैंग के लिए भी एक सोल्यूशन मिल जाता है, एक सेकंड एस्पेक्ट हमें मिल जाता है, एक दूसरा प्रोस्पेक्टिव मिल जाता है कि हो सकता है जो हमारे पास बिग बैंग का वाक़या हुआ, या जो बिग बैंग थ्योरी हमें कहती है, तो हो सकता है कि एक डेंस, एक बहुत छोटे से डेंस मैस से ये पूरी की पूरी यूनिवर्स जिसमें हम रह रहे हैं वो वजूद में आई। तो हो सकता है कि वो एक वाइट होल हो, एक वाइट होल जिसने हमारी सारी की सारी यूनिवर्स जिसमें हम रह रहे हैं उसको रेडिएट किया हो। अब इसके बारे में हम तो नहीं जानते, लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर हम कहाँ रह रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि ब्लैक होल्स के इनसाइड एक और यूनिवर्स है, वो गेटवे टू अनदर यूनिवर्स हैं, तो ये भी हो सकता है कि हम भी किसी ब्लैक होल के अंदर रह रहे हों और नेक्स्ट टाइम ये हमारे पास जो है वाइट होल में कन्वर्ट हो जाए, होकर हमें किसी और यूनिवर्स में भेज दें। तो ये भी अभी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम अभी कुछ आंसर नहीं कर सकते। अब जब ब्लैक होल और वाइट होल का हमारे पास सामने एक आया नज़रिया, एक प्रोस्पेक्टिव आया, तो साइंटिस्ट ने एक और थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास ब्लैक होल और वाइट होल एक दूसरे से कोलाइड कर जाएं, एक दूसरे के इतने करीब आ जाएं,
तो क्या होगा। इसके बारे में हम मज़ीद रिसर्च करेंगे और इसका आंसर आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगा। आप वाइट होल्स को देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारी थ्योरी है जो कहती है कि ब्लैक होल जो हैं ये वाइट होल के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो कैसे होते हैं। और हमारे पास जो बिग बैंग का ये आप देख सकते हैं कि किस तरह एक बिग बैंग में भी हमारे पास एक्सप्लोजन हुआ था और ये सारे के सारा मैटर जो था ये एक नई यूनिवर्स को इसने वजूद दिया था। तो इस तरह से हो सकता है कि वो एक वाइट होल हो जिसने हमारी सारी की सारी यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया है, या जिसने हमारी सारी की सारी यूनिवर्स को वजूद दिया है। तो ये भी हो सकता है। अब बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपका क्या राय है, या इस सब जो भी हमने आज की हमारी जितनी भी डिस्कशन थी उससे आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमें अप्रिशिएट करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और प्लीज़ टर्न ऑन योर बेल नोटिफिकेशन, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले तो प्लीज़ टर्न ऑन योर बेल नोटिफिकेशन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।